छोटे भाई ने ही हड़पी बड़े भाई की जमीन, भतीजा बोला सगे चाचा ने ही कर लिया विश्वासघात। मामला है मंदसौर जिले की बैसोदा नगर परिषद में ज्ञान विहार पब्लिक स्कूल के पीछे स्थित लगभग 5 बीघा से अधिक जमीन का, जिसे लेकर मालीपुरा के ही 2 भाइयों में जमीनी विवाद चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार उम्र दराज बड़ा भाई मोहम्मद हुसैन पुत्र इलाही बख्श सन 1980 से पड़त जमीन को जोतता रहा, जिसे 1982 में पट्टा मिलने के बाद 1987 में भूमि स्वामित्व भी मिल गया। संबंधित भूमि पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से लोन भी स्वीकृत हुआ। भतीजे अनवर ने बताया कि करीब 1990 में उसके पापा मोहम्मद हुसैन ने उसके ही सगे चाचा अजीज हुसैन को जमीन पाती से दे दी। कुछ समय तक तो ठीक चलता रहा, समय पर पाती भी देता रहा, पर नीयत में खोट आई तो खुद के ही खेत पर आने जाने को लेकर धौंस देने लगा। 1994 में अजीज हुसैन ने धोखाधड़ी कर मिलीभगत से पट्टा अपने नाम भी बनवा लिया, जिसको लेकर 6 जून 2020 में अपर कलेक्टर BL कोचले के द्वारा जारी आदेश में साफ हो गया। SDM कोर्ट गरोड में हुई जांच के आधार पर पट्टे को असंवैधानिक मानकर निरस्त करार दिया। वहीं जारी आदेश में लिखा कि प्रश्नाधीन भूमि पर अजीज हुसैन का नाम बतौर स्वामी दर्ज है, किंतु भूमि पर शासकीय पट्टेदार या हस्तांतरित शब्द नहीं है। तब से ही मामला विचाराधीन चल रहा। आपको बता दें कि संबंधित भूमि पर कई भूमाफिया भी गिद्ध की तरह निगाहें गड़ा बैठे हैं, इसी फिराक में कि 2 सगे भाइयों की लड़ाई में किस तरह अपना उल्लू सीधा कर सके और जमीनों को ठिकाने लगाकर मोटा रुपया कमा सके। बैसोदा से SK मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। झालावाड़ जिले के डग ब्लॉक BCMO डॉक्टर विकास जैन ने बताया कि प्लस पोलियो अभियान को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है। साथ ही सभी ब्लॉक और सेक्टर में दवाई की सुनिश्चितता पूरी की गई है। ब्लॉक भर में 191 बूथों पर 5 साल तक के बच्चों को 2 बूंद दवा पोलियो की पिलाई जाएगी। साथ ही आने वाले 2 दिनों में घर घर जाकर दवा पिलाने का कार्य किया जाएगा। इसके लिए 26 सुपरवाइजर नियुक्त किए। साथ ही 32,352 नौनिहालों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 248 टीमें नियुक्त की है। आमजन से अपील की कि अपने बच्चों को पोलियो की दवा जरूर पिलाएं। चौमला से SK मीडिया के लिए सुनील निगम। अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस के उपलक्ष्य में सुख सेवा संस्थान नशा मुक्ति व पुनरावास केंद्र द्वारा चित्तौड़गढ़ शहर में जन जागरूकता रैली निकाली। मीडिया प्रभारी अमित चेचानी ने बताया कि सोमवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर शैलेश सुराणा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इससे पूर्व अतिरिक्त कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट स्टाफ, सुख सेवा संस्थान स्टाफ एवं इलाजरात मरीजों को नशा नहीं करने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम के दौरान मई स्टाफ उपस्थित सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स अधिकारी अजय कुमार शखवार, अतिथियों ने संस्था द्वारा प्रकाशित पोस्टर सहित जागरूकता संदेश देती टी-शर्ट का विमोचन किया। नशा विरोध जागरूकता का संदेश देती रैली को विभिन्न मार्गों से निकाला। इसमें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के वाहन भी साथ चले। संस्थान अध्यक्ष गफ्फार पठान ने बताया कि संस्थान द्वारा हर साल 26 जून को जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया जाता है। इस अवसर पर संस्थान के प्रभात शर्मा, शोएब पठान, जीतू तोमर, कुलदीप राठौर, दीपक पुरी सहित कई सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। चित्तौड़ से SK मीडिया के लिए सुनील निगम। मेट्रो हॉस्पिटल के इमरजेंसी गेट के बाहर पार्किंग में गरोड निवासी कमलेश बलवार की माताजी का पर्स पार्किंग में गिर गया। पचवाड़ निवासी वसीम शेख को मिला तो वसीम ने अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए फिरोज एम्बुलेंस वाले को यह घटनाक्रम बताया और पर्स लाकर CEO HR रूम ऑफिस में जमा करवाया, जिसको सबके सामने चेक करने पर 4,550 रुपये कुछ मेडिसिन होना पाई। कैमरों की गहन जांच पड़ताल में पर्स गरोड निवासी का होना पाया, जिनको हॉस्पिटल में खोजकर तथा उनको बुलाकर उन्हें उनका पर्स लौटा दिया गया। अपना खोया हुआ पर्स पाकर गरोड निवासी कमलेश बहुत खुश हुए और वसीम शेख पचवाड़ को धन्यवाद दिया। भवानी मंडी के रेम्बो रेस्टोरेंट में खाने में बाल निकलने और बासी दाल खिलाने का मामला सामने आया है। रेस्टोरेंट पर मित्रों के साथ खाना खाने गए बैसोदा निवासी संजय गौड़ से मिली जानकारी के अनुसार परोसी गई दाल बास मार रही थी व दूसरे ऑर्डर पर परोसे गए पराठों व पनीर की सब्जी में भी बाल निकला। इसको लेकर जब होटल सर्विस से बात की तो होटल मालिक बाल की खाल निकालते हुए बोले कि हमसे गलती हो गई है और पेमेंट मत दीजिए, आज के बाद होटल पर मत आना। भैया मेरा नाम संजय गौड़ है, बेसुदा का रहने वाला हूँ। होटल पे आए खाना खाने। अच्छा। इसमें हमारे एक तो दाल हीक मार रही थी मतलब हमने दाल तड़का लगवाई थी। अच्छा। और एक रायता लगवाया था जिसमें रायता सही था और दाल तड़का हीक मार रही थी। हमने खाना वापस किया, उन्होंने पनीर की सब्जी लगाई, पनीर में भी बाल आया और लच्छे परांठे में बाल आया।
उनको बोला तो वो कह रहे हैं कि आज के बाद होटल पे मत आना और पेमेंट मत देना। उनके ओनर ने जो इसका अरविंद जी गुप्ता जो है उन्होंने आके बोला कि हमसे गलती हुई, आज के बाद यहाँ मत आना। अच्छा। ये कौन सी बात हुई कि हम नहीं आएंगे खाना खाने, हम पैसे नहीं दे रहे क्या? सही बात है। ये होटल बंद करो, उसमें क्या दिक्कत है अगर खाने में बात आ रहे हैं। अब हम मान लो शाम को आते और खा लेते, रात को कोई दिखता नहीं, अभी दिन है इसलिए दिख गया इसमें। तो ये आपके सामने है बाल वगैरह, तो दाल दूसरे को देंगे इनको बोला, तो और आपको मतलब बोला। दाल पुरानी दी है, बासी दाल नहीं इन्होंने है। 2 दिन पहले की दाल दी, मतलब 2 दिन या सुबह की दी या कल की दी हो, बदबू मार रही थी। बिल्कुल लीक मार रही थी। वो दाल इन्होंने वापस कर ली। पराठे में भी बाल पराठे है। में ये बाल है भैया, आप देख सकते हो। ये इसे आधा अंदर है आधा बाहर है। और ये आप इसमें भी देख सकते हो, यहाँ बाल है। ये हमने खाना भी नहीं खाया लग रहा था। ये एक स्टाफ यूँ कह रहा है कि आप आज के बाद मत आना, हमसे गलती हो गई। तो हम क्यों नहीं आएंगे? हम पैसे नहीं दे रहे क्या इनको? भवानी मंडी कांग्रेस के राजीव गांधी पंचायत राज संगठन का 2 दिवसीय सर्वोदय संकल्प प्रशिक्षण शिविर कई रचनात्मक गतिविधियों के साथ संपन्न हुआ। प्रशिक्षण शिविर में चयनित पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों को कर्तृत्व कौशल विकसित करने के गुर सिखाए। प्रशिक्षण शिविर में श्रमदान, प्रभात फेरी, चरखा चलाना जैसी कांग्रेस की परंपरागत पद्धतियों पर विशेष बल दिया। साथ ही कांग्रेस में द्वितीय पंक्ति नेतृत्व विकसित करने की दृष्टि से युवा नेतृत्व में वैचारिक स्पष्टता, जनता के समक्ष मुद्दों को रखने का कौशल व लोगों से चूल्हे का रिश्ता बनाए रखने की प्रक्रिया पर व्याख्यान, केस स्टडी व समूह चर्चा जैसी गतिविधियों को संपन्न किया। प्रशिक्षण शिविर में राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर CB यादव, राजस्थान प्रभारी रोशन गायकवाड़ व विकास बुढ़ानिया ने PPT प्रेजेंटेशन द्वारा कांग्रेस विचारधारा, 2 विचारधाराओं का संघर्ष व पंचायती राज पर अपना प्रस्तुतिकरण दिया। इस दौरान कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुर्जर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य सिद्दीकी गोरी, देविकी नंदन वर्मा, पूर्व विधायक मदन लाल वर्मा, पूर्व विधायिका स्नेहलता आर्य, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष नारायण सिंह चौहान, ब्लॉक अध्यक्ष रोड सिंह, चैन सिंह, हेमंत मेहरवा, धर्मराज, विनय अस्तोलिया सभी पार्षद मौजूद रहे। भवानी मंडी से SK मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के गंगधार थाना परिसर में पिछले कुछ दिनों से चल रहे सोशल मीडिया वार ज्ञापन व आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में गंगधार DSP ब्रजमोहन मीणा व गंगधार SDM मुकेश कुमार मीणा की अध्यक्षता में हुई। चौमेला व क्षेत्र के शांति समिति व व्यापार मंडल के सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान क्षेत्र के कई मुद्दों पर चर्चा हुई, विशेषकर उन्हेल थाना क्षेत्र के सरकारी विद्यालय में छात्रा के साथ छेड़छाड़ व उसके बाद उत्पन्न हुए लॉ एंड ऑर्डर के बारे में। DSP ब्रजमोहन मीणा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में फेक न्यूज का दौर जारी है, इससे समाज का ज्यादा नुकसान हो रहा है। किसी भी समाज के व्यक्ति को दूसरे समाज पर अनर्गल टिप्पणी करने से बचना चाहिए। चौमेला से SK मीडिया के लिए रमेश मोदी। आगामी जो बकरीद के उपलक्ष्य में और कानून एवं शांति व्यवस्था की अपील बनाए रखने के लिए आज गंगधार थाने पे सभी CLG सदस्यों की मीटिंग ली, जिसमें प्रबुद्ध नागरिकगण, सरपंच साहिबान, स्टूडेंट्स, पत्रकार महोदय और CLG के सदस्य, सुरक्षा सखी सभी आए और उन्होंने अपने अपने विचार रखे। और हमने उनसे ये गुजारिश की थी कि आप सभी लोग जो सोशल मीडिया के द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इस पर ध्यान न दें, एक दूसरे के साथ शांति और सद्भाव से रहें। यदि किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो आप पुलिस एवं प्रशासन को तुरंत सूचित करें, ताकि उस पर तुरंत ही उस समस्या का समाधान किया जाए। हमारी दिनचर्या में हम कई तरह के खतरों से घिरे हुए हैं। हर खतरे को हम टाल न सकें, पर उनको सामना करने के लिए हमें तैयार होना होगा। अगर सांप ने काटा होगा तो ऐसे लक्षण दिखाई देंगे: घाव के चारों ओर चमड़ी का लाल हो जाना और साथ के साथ सूजन आना। सांप के काटे हुए निशान के 2 गड्ढे हैं तो समझ लीजिए कि वो जहरीला सांप था। गोलाकार या अर्धचंद्राकार आकार में दांतों का निशान दिखे तो चाहे वो जहरीला सांप न हो, पर जहरीला मानकर इलाज करवाना चाहिए। घाव के आसपास किसी भी चीज से नहीं बांधें और घाव पर कोई जड़ी बूटी नहीं लगाएं। घाव से विष को चूसने की कोशिश न करें। तुरंत घाव को साबुन और पानी से धोएं। सांप के काटे हुए मरीज को धैर्य देकर स्थिर बिठाएं, क्योंकि ज्यादा हिलने से जहर शरीर में तेजी से फैलने लगता है। इसलिए सांप के काटे अंग को एक लकड़ी से बांधकर अंग को स्थिर कीजिए और मरीज को जितनी जल्दी हो सके अस्पताल ले जाइए, ताकि विषारोधक से इलाज किया जा सके।